नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर एससी आयोग डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं। मथुरा में एक बार फिर विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है और भारत की जो गंगा जमुनी सभ्यता है, जो तहजीब है, जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की संस्कृति जो भारत के धरोहर है, स्वामी विवेकानंद हो या मौलाना आजाद हो, सबने हिंदू मुस्लिम एकता की तालीम दी, उसको दूषित करने का प्रयास जो हो रहा है, उस पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब में आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर, जिस तरह का माहौल एक बार फिर दूषित किया जा रहा है, बाबरी मस्जिद एक 70-75 साल के बाद उसका मामला हल हुआ और 1991 का एक्ट भी पास हुआ कि किसी भी धर्म स्थल को जिसकी जो स्थिति है 47 में वो बनी रहेगी। उसके बावजूद इस तरह का जो प्रयास है उसे किस तरह आप देखते हैं? जो दूषित करने का प्रयास है, धार्मिक स्थलों पे जो अटैक करने का जो प्रयास है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात ये बताना चाहता हूँ और आज मैं बहुत दुखी भी हूँ कि अभी बाबरी मस्जिद का जो मामला है, उसको चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया, बनने के बाद में किसी मुसलमान ने उफ़ तक नहीं किया। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कमज़ोरी आप समझ लें, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। इस मुल्क के लिए मैं आपको एक छोटी-सी बात बता दूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानी, आप इंडिया गेट पे जाइए, अगर 95,000 लोगों का नाम लिखा हुआ है जो शहीद हुए, उसमें 65,000 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। जब मथुरा के अंदर संविधान कानून में बात चल रही है, मुकदमा कोर्ट में मौजूद है, तो ये चंद फ़िरका परस्त लोग ऐसी बात कर रहे हैं, बाकी आम लोग नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन अर्थात सवाल वही है कि जब एक एक्ट पार्लियामेंट में पास कर दिया और पार्लियामेंट ने ये कह दिया कि 47 में जिस धर्म स्थल की जो स्थिति थी वो बनी रहेगी, तो अदालतों को भी इस तरह के केसेस को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल अदालतों को खारिज कर देना चाहिए और अदालतों को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 47 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो ये एक्ट पास हुआ था कि जिस धार्मिक स्थल की, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, वो जिस तरीके से रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। उसमें कोई रद्द-बदल कर ही नहीं सकते। अब आज जैसे ये मथुरा का मसला उठाया है, तो मैं तो राजू परमहंस जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, तमाम साधु संतों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत सनातन धर्मियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका विरोध किया। और हिंदुस्तान का हिंदू बहुत सेकुलर है, वो अब इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा तो बाकी बचा नहीं है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं ये, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, बाकी आम हिंदू हिंदुस्तान में दंगा नहीं चाहता, वो नहीं, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब चंद मुट्ठी भर लोग जो दंगाई करते हैं, अगर उन पे एक्शन हो जाए तो दंगा हो ही ना, एक्शन क्यों नहीं होता है? एक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आप ये देखिए कि योगी जी का कहना है कि एक भी दंगा हिंदू यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आज जैसा बयान मौर्य साहब ने दिया, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पर, मौर्य साहब, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि शायद योगी साहब चीफ मिनिस्टर ना बने, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। तो उनके इस मंसूबे को तमाम लोग समझ रहे हैं और मौर्य साहब को बिल्कुल ये बात समझनी चाहिए कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ अब हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हिंदुस्तान उन लोगों के साथ रहेगा जो मोहब्बत के साथ रहते हैं, जो मिलजुल के मोहब्बत की बात करते हैं, और वो ऐसा ही करके दिखाया। योगी जी ने कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, वो उस बात के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। नहीं, लेकिन ठोको की जो नीति योगी जी ने अपनाई, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि उनकी सरकार में बेकसूरों की कस्टडी में मौत हो रही है, कोर्ट के फैसले आने से पहले पुलिस कस्टडी में वो मारे जा रहे हैं, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, उसका जहाँ तक ठोको की नीति की बात है, बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, सच्चाई है। जो गलतियाँ हो रही हैं, वो भी कुछ लोग योगी साहब को गिराना चाहते हैं। और वो जो लोग हैं, वो भी फिर मैं यही बात कहूँगा, चंद मुट्ठी भर लोग हैं। क्या कोई भी चीफ मिनिस्टर ये नहीं चाहता किसी बेगुनाह को या पुलिस कस्टडी में मौत हो जाए? मेरे तो हिसाब से मेरी उम्र भी बहुत हो गई है। मैंने तो किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा कि पुलिस कस्टडी में मौत हो जाए और वो खुश हो और वो उस पे एक्शन ना ले। तो कौन लोग हैं जो योगी जी को डिश कर रहे हैं? देखिए, ये इन्हीं के अंदर फूट पड़ेगी, जो इस तरीके की बात करेंगे, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करेंगे, ये आपस में ही टूट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने मिलजुल करके इस देश को बनाया है और ये देश सभी का है। लेकिन आज जो ये मथुरा की बात इन्होंने रखी है, और मथुरा की बात रखने के बाद में कि हम उसमें ये करेंगे और गंगा जल से पूजन करेंगे। अरे, मुसलमान तो गंगा के पानी से वजू करता है, आप क्या करेंगे उसमें?
और क्या मकसद है आपका? मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे हमारे प्रशासन ने कहा कि 2 किलोमीटर से पहले कोई आ भी नहीं सकता। अरे आप मायावती का वो दौर देखिए, जब मायावती ने कहा था कि 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 50 किलोमीटर तक कोई नहीं आ सकता। तो सरकार को कड़े रुख अपनाने चाहिए, और कोई भी शख्स किसी भी मजहब मिल्लत का हो जो सांप्रदायिक दंगे की बात करता हो, सांप्रदायिकता फैलाने की बात करता हो, उसको सख्ती के साथ निपटें।